पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद जे रविंद्र गौड़ के निर्देशन व जॉइंट कमिश्नर केशव चौधरी के पर्यवेक्षण में कमिश्नरेट पुलिस का अपराधियों पर प्रहार जारी है। इसी अभियान के क्रम में थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान ऑटो में सवारियों को बैठाकर उनके साथ धोखाधड़ी कर लूटपाट सामान चोरी करने वाले गिरोह के 4 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पीली धातु के 1 जोड़ी कुंडल, 1 अंगूठी पीली धातु, 1 जोड़ी पाजे पायल व 59,000 रुपए की नकदी, 4 तमंचे बोर और 4 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद हुआ। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम उपासना पांडेय ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। आज दिनांक 28/10/2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद थाना सिहानी गेट पे छठ पूजा के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मेरठ तिराहे रोड की तरफ से एक 3 पहिया ऑटो आता दिखाई दिया। हमदर्द चौराहे पर लगी फोर्स ने चेकिंग के लिए संदिग्धता के आधार पर उसे रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय वो तेज़ी से आगे बढ़ा डीपीएस कट की तरफ। तथा हमदर्द चौराहे पर लगी पुलिस फोर्स ने चार्ली वह डीपीएस कट पे लगी फोर्स को इस ऑटो के बारे में बताया। फोर्स तुरंत अलर्ट हो गई और जब ये ऑटो आता दिखाई दिया तो डीपीएस कट पर लगी फोर्स ने उन्हें रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय इन ऑटो वालों ने पुलिस पर ऑटो चढ़ाने की नीयत से आगे बढ़ाया। वह बैरियर पर तेज़ी से टक्कर मारी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने इस ऑटो का पीछा किया तथा ऑटो डीपीएस फाटक की तरफ बढ़ी और पुलिस को आता देखकर इन्होंने ऑटो छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस द्वारा 2 व्यक्ति घायल हुए तथा 2 व्यक्ति जंगल के और अंदर की तरफ भागने लगे। वह पुलिस पर फायर करते रहे। उन दोनों को भी पुलिस द्वारा घायल किया गया है। इन चारों के नाम हैं नफीस उर्फ पप्पन पुत्र महमूद कसाई, आमिर पुत्र आलम, शोएब पुत्र इकरामुद्दीन व रेहान पुत्र नफीस। यह चारों टोली मोहल्ला थाना लोनी के निवासी हैं। इन चारों के पास से 59,000 रुपये, कुछ सफ़ेद और पीली धातु के आभूषण, 4 अवैध तमंचे व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। यह इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। वह अभी जो सिहानी गेट के पास भी कुछ मुकदमे हुए थे, उनसे संबंधित वस्तुएं इनके पास से बरामद हुई है। यह व्यक्ति बुजुर्ग महिलाओं को ऑटो में बिठाकर इनसे उनके आभूषण व पैसे ठग लेते थे। इनको उपचार के लिए निकटतम अस्पताल भेजा गया है। वह आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाले 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के 12 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 1,22,370 रु नगद तथा घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर अमित सक्सेना ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एटीएम बदलकर और जो इनोसेंट लोग हैं जो एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उनके पीछे लोग खड़े हो जाया करते थे और उनका एटीएम देखते थे और किसी को अगर कोई समस्या है तो उसका एटीएम लेके उसकी पिन वगैरह पता करके उसको हूबहू वैसा ही एटीएम दे देते थे। और लोग अपना ये नहीं पता कर पाते थे कि उनका जो एक 14 डिजिट का नंबर रहता है वो कौन सा नंबर है। वो अपना एटीएम लेके चले जाते थे और बाद में उस एटीएम को मिसयूज करके वो उससे जो भी पैसे हैं वो पैसे हड़पते थे। और इस तरह का एक इनका अपराध कारित करने का तरीका था। एक और तरीके से ये अपराध कारित करते थे जिसमें ये एटीएम के खोल के उसके पीछे टेप लगा के छोड़ देते थे। आसपास इंतजार करते थे कि कौन व्यक्ति हैं जो अमाउंट विड्रॉ करने आए हैं, क्योंकि उनके अमाउंट विड्रॉ नहीं हो पाता था तो एटीएम में अटक जाता था। बाद में आके एटीएम से ये पैसे निकाल के चले जाते थे। तो ये 2 तरीके से इनका बेसिकली अपराध कारित होता था। तो इनको जो हमने पकड़ा है, इनके कब्जे से टोटल हमें 1,22,370 रुपए, 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, 12 एटीएम कार्ड मिले हैं, 3 मोबाइल फोन मिले हैं और इनके जो नाम हैं वो राहुल चौधरी पुत्र देवेंद्र सिंह और मनोज अत्री और सुमित, ये 3 लोग हैं जिनके गिरफ्तार हैं। इसमें से एक के विरुद्ध, सुमित के विरुद्ध 3 अभियोग ऑलरेडी पंजीकृत हैं लेकिन वो मारपीट के हैं और जो मनोज अत्री है उसके विरुद्ध थाना कविनगर से एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत है। इनके अन्य साथी और इनका अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में और जानकारी की जा रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में टप्पेबाजी की घटना को कारित करने वाले 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व जिनके कब्जे से घटना से संबंधित 11,000 रुपए नकद, 1 मोबाइल फोन,
1 अदद आधार कार्ड, 3 अवैध तमंचा व 3 जिंदा व 3 खोखा कारतूस बरामद हुए। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर रितेश त्रिपाठी ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। आज दिनांक 28 व 29 अक्टूबर 2025 की रात्रि में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में सघन रात्रि चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक ऑटो में 3 व्यक्ति विजयनगर की तरफ से आते हुए दिखाई दिए और संदिग्ध प्रतीत होने पर वहां पर मौजूद पुलिस पार्टी द्वारा उनको रुकने के लिए कहा गया। रुकने के स्थान पर उन्होंने अपने ऑटो को सड़क पर लगे डिवाइडर को क्रॉस कराते हुए इधर कच्चे रास्ते की ओर भगाया। तुरंत पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया। आगे कच्चे रास्ते पर ये लोग अपने ऑटो से उतरकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा इनको वहाँ पर रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर इनके पास तमंचे थे। उस तमंचे से इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस के दल पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा भी यहाँ पर अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें इन तीनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। प्राथमिक पूछताछ पर इन्होंने अपना नाम शादाब, परवेज़ और मुन्ना बताया है और इन्होंने ये भी बताया है कि ये इस क्षेत्र में गाज़ियाबाद व दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटनाओं को कारित करते हैं और दिनांक 21 अक्टूबर को कोतवाली में जो महिला के साथ में टप्पेबाजी की घटना हुई थी उसको भी इन्हीं के द्वारा कारित किया गया था और इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है। इनके पास से यहाँ पर 11,000 रुपये, एक वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन और एक आधार कार्ड जिस पर रजनी नाम लिखा हुआ है बरामद हुआ है। साथ में 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। ये ऑटो है जिसको ये लोग घटना कारित करने के लिए प्रयुक्त करते थे, वो ऑटो भी बरामद हुआ है। इन तीनों ही व्यक्तियों को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया जा रहा है व इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।